नमस्कार। तनाव मुक्ति और उसमें योग की भूमिका, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज इस 8वें कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आत्मविश्वास के सहारे ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है, लेकिन कभी-कभी जीवन की आपाधापी में हमारा ये आत्मविश्वास खोता चला जाता है। इसे पुनः प्राप्त करने में योग की क्या भूमिका है, आज इस विषय पर हम आपके चिर परिचित योग विशेषज्ञ श्री राजेश मिश्रा जी से बात करेंगे। राजेश मिश्रा जी नमस्कार, और स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि जब कभी ऐसी स्थिति आए कि मनुष्य निराश हो जाए, हताश हो जाए और उसका आत्मविश्वास डामाडोल हो जाए, तो क्या योग उसमें सहायक सिद्ध हो सकता है? जी हाँ, जैसा कि योग का नाम ही जोड़ना, संचित करना, जमा करना है जी। और इसमें योग, आत्मविश्वास में योग बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। योग में आत्मविश्वास ये बहुत ही साधारण सी बात है और आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए कई सारे उपाय हैं। जैसे कुछ आसन भी हैं, कुछ प्राणायाम भी हैं, कुछ ध्यान के अभ्यास भी हैं और विभिन्न प्रकार के खेल भी हैं। लेकिन अभी हम लोग आसन को देखेंगे। आसन में सामान्यतः हम लोग अपने आत्मशक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर आपको एक विशेष स्थिति में रुकना हो तो आप मन में एक शक्ति पैदा करते हैं कि मुझे इस स्थिति में इतने देर तक रुकनी है। इसलिए आसन आत्मविश्वास की वृद्धि में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आसन के क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक पाद प्रणाम आसन। जैसा कि नाम से लग रहा है, एक मीन्स एक, पाद मीन्स पैर, प्रणाम मीन्स प्रणाम करना और आसन मीन्स एक विशेष स्थिति। एक विशेष स्थिति के द्वारा हम लोग एक पैर पर खड़ा होते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग पैर पर खड़े हो जाते हैं। दोनों पैर के अंगूठा को सटाते हैं, हाथ शरीर के बगल में रखते हैं, सर सीधा। एक पाद प्रणाम आसन संतुलन के आसन है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप किसी एक बिंदु पर अपने नेत्र को केंद्रित कीजिए। अब बाएं पैर को घुटना से मोड़ेंगे और बाएं पैर के तलवा को दाहिने पैर के जांघ के पास लाएंगे। दाहिने जांघ के पास लाएंगे और अगर आपका पैर दाहिने जांघ के पास नहीं पहुंच सका तो आप घुटना तक लाएं और फिर जब इस स्थिति में शरीर संतुलित अवस्था में आ जाए तो फिर दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम आसन में लाइए। हाथ की उंगली सटी हुई रहेगी। देखिए, अगर आप नजर को इधर उधर हिलाएंगे तो आप शरीर को संतुलित नहीं कर पाएंगे, जैसा कि आपने अभी देखा। फिर हाथ को धीरे धीरे ऊपर करेंगे, सीधा खड़ा करेंगे। हाथ को कान में सटाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं झुकेंगे और इस स्थिति में अपने आत्मशक्ति का प्रयोग करेंगे, विल पावर का प्रयोग करेंगे और प्रारंभ में 1 मिनट तक रुकेंगे। फिर हाथ को प्रणाम आसन की स्थिति में लाएंगे और अंतिम स्थिति में जब हाथ बिल्कुल सीधा रहे तो आप सामान्य श्वास का ख्याल कर सकती हैं, लंबी गहरी श्वास का ख्याल। फिर हाथ नीचे और फिर पैर को नीचे रखेंगे। ये एक तरह से हुआ, ये आधा चक्र हुआ। फिर दूसरे चक्र के लिए दाहिने पैर को घुटना से मोड़ेंगे
और दाहिने पैर को बाएं जांघ के पास लाएंगे। नजर को किसी एक बिंदु पर केंद्रित रखिए और फिर दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम आसन में लाइए। जब इसमें शरीर शांत संतुलित हो जाए फिर हाथ को सीधा खड़ा कीजिए। और इसमें सामान्य श्वास का ख्याल या आप लंबी गहरी श्वास का ख्याल कर सकते हैं और अपने सजगता को शारीरिक संतुलन के प्रति, श्वास के प्रति केंद्रित करेंगे। फिर दोनों हाथ को धीरे से प्रणामासन में लाएंगे और फिर हाथ शरीर के बगल में, पैर धीरे से नीचे, आंख बंद करके शरीर को थोड़ा आराम देंगे। अंतिम स्थिति में आप मानसिक रूप से मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं या आप लंबे गहरे श्वास के प्रति भी सजग बन सकती हैं। आपने अभी मंत्र की बात की जी। तो इसमें किस मंत्र का सहारा लिया जा सकता है? किसी भी मंत्र का सहारा आप ले सकती हैं, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे मूल मंत्र हो, जैसे ओम ह्राम हुआ, ह्रीम हुआ, या ओम नमः शिवाय, राम सीता, ओम कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः, कुछ भी मंत्र आप ले सकती हैं। या आप प्रार्थना प्रेयर कर सकती हैं या मन में अपने परमात्मा को याद कर सकते हैं। या आप कुछ भी नहीं करें तो केवल श्वास के प्रति सजग बने रहें। ये जो सजगता है श्वास के प्रति, इसका आत्मविश्वास के साथ क्या संबंध है? सजगता का श्वास और सजगता का आत्मविश्वास, जब हम श्वास का ख्याल करते हैं अर्थात श्वास के प्रति सजग बनते हैं तो फिर हम अपने मन के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। जब हम मन के अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो मन को जानते हैं कि हमारे मन में कितनी सुदृढ़ता है और फिर हम अपने मन में जितनी शक्ति है उसका प्रयोग कर उतने समय के लिए रुकते हैं। अंतिम स्थिति में आप लंबे समय तक रुक सकते हैं। शुरू में आप 1 मिनट के लिए कीजिए, फिर 2 मिनट के लिए कीजिए, फिर 5 मिनट के लिए कीजिए। पहले सप्ताह तक 1 मिनट, फिर दूसरे सप्ताह तक 2 मिनट, फिर तीसरे सप्ताह तक धीरे धीरे गति बढ़ाते जाइए। और इस आसन के अतिरिक्त भी कुछ और प्राणायाम या आसन हैं जिनसे और अधिक सुविधा मिल सकती है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में? जी, एक और आसन है और बहुत ही लाभदायक आसन है जिसको तितली प्रणाम आसन कहते हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि तितली आसन करते हैं, लेकिन तितली आसन में ही हम लोग प्रणाम आसन का अभ्यास करते हैं। तो वो तितली आसन और ये तितली प्रणाम आसन, इन दोनों में कोई अंतर है? जी, अभी आप एक बार देखिए अंतर के लिए। पहले पैर को सामने फैलाते हैं, दोनों पैर को। अब दाहिने पैर को घुटना से मोड़ते हैं और फिर बाएं पैर को भी घुटना से मोड़ते हैं। दोनों पैर के तलवा को आपस में सटाते हैं। एड़ी को जितना संभव हो सके पास लाएंगे। अगर मान लीजिए किन्हीं का भार, शारीरिक भार बहुत ज़्यादा है या मोटेपन के शिकार हैं तो पैर को सामने फैला करके रख सकते हैं। जैसा कि आप एक में देखिए कि एक का पैर बहुत पास है और एक का पैर बहुत थोड़ा दूर पे है, तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। और फिर हाथ को दोनों तरफ से ला करके प्रणाम आसन में लाएंगे। हाथ की हथेली सटाएंगे और छाती के बीच में, और फिर धीरे से दोनों हाथ को खड़ा करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधा कान के पास। आवश्यक बिंदु, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, हाथ कान में सटा हुआ, हथेली सटा हुआ, और श्वास के प्रति सजग बने रहेंगे। और फिर धीरे से हाथ को प्रणाम आसन में लाएंगे
और फिर हाथ शरीर के बगल में, पैर को फैलाएंगे, पहले बाएं पैर को फिर दाहिने पैर को फैलाएंगे, हाथ पीछे, दोनों पैर को ढीला छोड़ दीजिए, आंख बंद करके शरीर को आराम दीजिए, सर सीधा रखें, सर पीछे नहीं झुकेगा, सर सीधा। अभी आपने जैसा देखा कि जो आपके दूसरी दाहिनी तरफ है, उन्होंने सर को आराम की स्थिति में बहुत पीछे ले गया। आप एक बार ले जाएं पीछे, तो ये स्थिति सही नहीं होगी आराम की स्थिति में। अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सर भी सीधा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है। और इस अभ्यास से कहीं भी खिंचाव, तनाव, दर्द हुई है तो उसको जानने का प्रयास कीजिए। फिर आराम से सुखासन में बैठ जाइए। तो ये तितली प्रणामासन था। इसको करने से निश्चित रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, क्योंकि इस आसन में शारीरिक कष्ट भी है। शारीरिक कष्ट को आप सहन कर सकें, चेहरे पे कोई सिकन नहीं आए, मन में भी कष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी चेहरे में कोई सिकन नहीं, सह रहे हैं, तो अर्थात दर्द सहने की क्षमता इस आसन से आप में है, और जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप विद्यार्थियों के लिए कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं कि वो चुनौतियों का बड़ी दृढ़ता पूर्वक सामना कर सकें, उस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। जी, भारत में फेसिंग चैलेंज थ्रू योगा के कार्यक्रम के नाम से हम लोग चलाते हैं विद्यार्थियों के लिए, कि जो विद्यार्थी के पास कम समय हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी हो, तो उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं। और उस कार्यक्रम में कई आसनों का, प्राणायामों का सम्मिश्रण होता है, जिससे वो कम समय में अधिक उसका लाभ ले सकते हैं। और योग आत्मविश्वास में वृद्धि पैदा करता है और स्वस्थ रहने में मदद करता है। कोई और आसन आप करवाना चाहते हैं? यूं तो कई आसन हैं, लेकिन एक आसन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्राणायाम आप कर सकते हैं, एक तरह का प्राणायाम या एक तरह का धारणा भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि आप आंख बंद करके, ये दिखाया नहीं जा सकता, ये आप खुद प्रैक्टिस कर सकती हैं। आंख बंद करके 21 से 0 तक उल्टी गिनती गिनेंगे। अगर आपका मन इधर उधर भागेगा तो आप बीच में गिनती भूल जाएंगे। बीच में गिनती भूल जाने की स्थिति में पुनः 21 से शुरू कीजिएगा। तो आप इसको गिनती को बढ़ा भी सकती हैं, 51, 100, 200 में से आप उल्टी गिनती गिनेंगी, तो इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी कि मैं उल्टी गिनती भी गिन सकता हूँ। क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग हमेशा सीधे काम को करते हैं, 1, 2, 3 गिनते, 1, 2, 3 गिनते हैं। तो आज हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहेंगे। हमने ये देखा कि किस प्रकार कुछ बहुत ही साधारण आसनों का सहारा लेकर हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि अभी राजेश मिश्रा जी ने बताया, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। ये दोनों आसन 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हो सकते हैं। तो इतना समय निकालकर यदि हम इन आसनों को करें तो इससे हमें अवश्य ही लाभ होगा। आज इतना ही। अगली बार एक अन्य कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।